सभी का स्वागत है और अब लेते हैं खबर विशेष की ये खबर। चंडीगढ़ प्रशासन ने एक फरमान जारी करके बताया है रेंट एक्ट को लेकर के, और इसी को लेकर के जिला अदालत में हड़ताल की शुरुआत हुई है और ये अनिश्चितकालीन हड़ताल है। और हमारे सामने है सीनियर एडवोकेट पवन शर्मा जी। पवन शर्मा जी, ये रेंट एक्ट क्या है और इसका क्या नफा नुकसान है, जनता को क्या लाभ है, प्रशासन को कितना इससे लाभ होगा, और जो इंफ्रास्ट्रक्चर है पूरे कोर्ट का यहाँ पे उसको किस तरह से धता बताया गया है? ऐसा है, ये चेंज ऑफ जो रेंट एक्ट की गई है, ये चंडीगढ़ प्रशासन द्वारा एक जुडिशियल सिस्टम के ऊपर कुठारघात किया गया है। क्योंकि ये बात क्लियर है कि जुडिशरी के कुछ फंक्शन हैं, जुडिशरी के फंक्शनों को ख़त्म करने के लिए ये रेंट एक्ट जो है ये इन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन में एसडीएम और डीसी के पास स्थानांतरण करने का एक बिल मसौदा तैयार किया है, जो पार्लियामेंट में भेजा हुआ है पास होने के लिए। सर, जो आपने कहा कि जो काम अदालत का है वो काम एसडीएम को दिया गया, एसडीएम अपने काम को करने में कितने सक्षम आपने देखा होगा अब तक? क्योंकि बहुत हमें लगता है कि अनुभव लिया होगा एसडीएम से काम करने कराने में, या उनकी जो कार्यशैली है। सर, सही बात पूछता हूँ तो बताता हूँ आपको। एसडीएम ना तो वहाँ कोई कार्य करने की पोजीशन है, ना कोई जगह है, ना ही इंफ्रास्ट्रक्चर है, ना ही स्टाफ है। मैंने म्यूटेशन केस में एक विल की थी 2 एसडीएम के पास, एसडीएम ईस्ट में और एसडीएम 42 में। 3 साल हो गए, 3 एसडीएम बदल गए, लेकिन विल का फैसला आज तक नहीं हुआ। 3 बार 3 एसडीएम ने बहस सुन ली। ये पोजीशन है कार्यपालिका की। और हमारे यहाँ 19 रेंट कलेक्टर हैं, 19 रेंट कलेक्टर हैं और 3 एसडीएम हैं। अब 19 रेंट कलेक्टर का काम 3 एसडीएम कैसे डिस्चार्ज करेंगे? नंबर 2 ये कि जुडिशियल फंक्शन है, जो जुडिशियल ऑफिसर हैं उनकी 3-3 महीने की, साल में 2-2 महीने की ट्रेनिंग होती है। ये लॉ चेंज हुआ, इस पे ये हुआ, वो हुआ। अब ये वहाँ वकील 50 वकील बैठे होते हैं, तो एसडीएम साहब का पीए को फ़ोन आता है कि साहब जरूरी मीटिंग में आज डेट डाल दो, तो 7 बजे कोर्ट में डेटें डल जाती हैं। ये पोजीशन जो है कार्यपालिका की है। कार्यपालिका के पास जो अपने कार्य हैं वो वही कर ले, वही बहुत है। तो प्रशासन को क्या ये सब नहीं दिख रहा है कि जब अदालत के पास पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है, ऐसे में अदालत का काम एक एसडीएम को, जहां बैठने उठने की भी जगह नहीं है, जहां उनके पास अपने काम करने के लिए समय नहीं है, फाइल निपटाने का समय नहीं है, ऐसे में फिर उनको काम देकर के क्या एक तरह से हरासमेंट नहीं है लोगों के लिए? सर, आप 40 वहाँ इंडस्ट्रियल एरिया एसडीएम कोर्ट में चले जाइए, वहाँ किसी के लिए पार्किंग की व्यवस्था नहीं है। 10 साल हो गए वह एसडीएम कोर्ट बने, एसडीएम ईस्ट बने हुए, वहाँ पार्किंग नहीं है। वकीलों के लिए, क्लाइंट्स के लिए, किसी के लिए वहाँ पार्किंग नहीं है। जाके आप देख लीजिए। यहाँ हमारे बिल्डिंग हमको चाहे कुल मिलाकर के क्या चंडीगढ़ को एक प्रयोग समस्या यहाँ की जनता होगा कि भी एक समस्या इसी तरह के प्रयोगशाला है आपके सब डिविजनल जो एसी फर्स्ट कलेक्टर, एसी फर्स्ट एक तहसीलदार है। तो यदि आपने 3 सब डिवीजन बनाई है, तहसीलें बनाई हैं, तो कम से कम 3 एसडीएम लगाना होता है, अफसरों को प्रमोट करना होता है, तो एसडीएम की पोस्टें 3 बढ़ा दी। तहसीलदार जो बेसिक काम जिसने तहसील का करना होता है वो 1 है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं ये कितने गंभीर हैं प्रशासनिक मामलों में। तो सर, इसको लेकर के कोई आप लोगों ने प्रेजेंटेशन या कोई मांग पत्र सौंपा हो एडमिनिस्ट्रेटर को, खास करके क्योंकि पॉलिटिकल पोस्ट है एडमिनिस्ट्रेटर का, क्या उनसे मुलाकात हुई? सही मायनों में 3 दिन से बार वाले हमारे बार एग्जेक्टिव ट्राई कर रही है। डीसी साहब ने, एडमिनिस्ट्रेटर साहब ने मिलने का टाइम ही नहीं दिया अभी तक। एडमिनिस्ट्रेशन से और किसी अधिकारी से बात हुई हो?
सर एडमिनिस्ट्रेटर है जो मेन अधिकारी है, उससे नीचे बात क्या करेंगे? कार्यपालिका की जो तमाम पावर हैं वो उसके पास है। सर अक्सर देखा गया है कि एडमिनिस्ट्रेटर से जब भी समय मांगा जाता है तो अधिकतर लोग यही कहते हैं कि समय नहीं मिलता। ये क्या बदनसीबी है इस चंडीगढ़ शहर की? सब लाट साहब हैं, वो लाट साहब को कौन रोकेगा? लाट साहब पंजाब के लिए हैं, चंडीगढ़ के लिए थोड़े हो। सर वो जो एक बार लाट साहब होता है वो पंजाब के लिए भी अपने आप को लाट साहब समझ रहा है, चंडीगढ़ के लिए भी समझ रहा है। हड़ताल का दूसरा दिन है, प्रशासन सुन नहीं रहा, एडमिनिस्ट्रेटर टाइम नहीं दे रहा, तो आखिरकार फिर निदान कैसे निकलेगा और आगे का कदम क्या होगा फिर? और क्या होगा? आज के बाद कल वकील सड़कों पे होंगे, एजिटेशन करेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे, यही होगा इसके बाद। जब आप किसी बंदे की अच्छे तरीके से बात सुनने को तैयार नहीं तो वो बंदा सड़कों पे प्रोटेस्ट करेगा। सर एक सवाल और होता है कि अभी कानून के जानकार जो अभी सांसद हैं मनीष तिवारी चंडीगढ़ शहर के, क्या उनसे इस संदर्भ में कोई बातचीत हुई हो आप लोगों की? वकीलों ने हमारे एग्जेक्टिव ने उनके पास अपना मेमोरेंडम भेजा है। उन्होंने कहा कि मैं इसके ऊपर बात करूंगा और कोशिश होगी तो पार्लियामेंट में बात करूंगा, ये बात उन्होंने आश्वासन दिया है मनीष तिवारी जी। वो पार्लियामेंट में बात करेंगे, क्या यहाँ से भी कोई एमएचए वगैरह में या प्रधानमंत्री के कार्यालय इस तरह की समस्याएं यहाँ हर दिन कुछ ना कुछ लेकर के प्रयोगशाला बनाया जाता है, इसको लेकर के भी आप लोग को सतर्क करेंगे सेंटर को? बिल्कुल जनाब, आप अपने सड़कों के काम नहीं संभाल सकते, आप अपना पोल्यूशन नहीं संभाल सकते, शहर का कचरा नहीं संभाल सकते, तो आप जुडिशियल फंक्शन करोगे? है इनके बस की बात? इंफ्रास्ट्रक्चर इनके पास नहीं है, कोई चीज़ इनके पास नहीं है, तो कैसे आप जुडिशियल फंक्शन करोगे, कैसे चलाओगे? हमारे पास 19 असिस्टेंट कलेक्टर हैं, वो हमारे पास 19 जो है ऑफिसर हैं जो डिसाइड करते हैं, उसके ऊपर 10 एपीलेट अथॉरिटी हैं। यहाँ एपीलेट अथॉरिटी एक ही है चंडीगढ़ में, डीसी एसडीएम के ऊपर। एक्साइज भी उसके पास है, लाइसेंसिंग भी उसके पास है, आर्म्स भी उसके पास है, सारे डिपार्टमेंट की एपीलेट अथॉरिटी एक है। आप मुझे बताओ एक बंदा कितने डिपार्टमेंट के काम करेगा, कितनी फाइलें देखेगा? ये पॉसिबिलिटी है? जनता को क्या नुकसान है और वकील को क्या नुकसान है, क्योंकि हड़ताल पर तो वकील ही उतरे फिलहाल। बिल्कुल जनता को भी यही नुकसान है, ना प्रॉपर वहाँ एविडेंस होगी, ना जुडिशियल माइंड अप्लाई होगा, ना मिसलेनियस एप्लीकेशन डिसाइड होगी, ना उनकी प्रॉपर एपीलेट अथॉरिटी उनको सुनेगी। जैसे हमारे यहाँ रिवीजन है, बंदा फट हाई कोर्ट में जाकर रिवीजन डाल देता है, निचले वाले जज का फैसला स्टे कर लेता है। हाई कोर्ट जो एग्जेक्टिव में क्या डीसी एसडीएम के फैसले को दूसरे दिन सुन लेगा? डीसी के पास टाइम होगा कि आज कोई डिसीजन गलत दिया है एसडीएम ने या रेंट कलेक्टर ने, डीसी दूसरे दिन उसकी अपील सुन पाएगा? नहीं सुन पाएगा, क्योंकि एग्जेक्टिव के पास मल्टीफिलियस फंक्शंस होते हैं, वो सारा नहीं डिसाइड कर सकते। तो सर जैसे आपने कहा कि सड़कों पर उतरने वाले हैं यहाँ के जितने भी एडवोकेट हैं, तो ये इसकी रणनीति तैयार हो चुकी है? सारी रणनीति बार एसोसिएशन हमारी तैयार कर रही है, तैयार हो चुकी है, और हमने इंस्पेक्टिंग जज को भी हमारे एग्जेक्टिव के मेंबरों ने मिलके उनको भी अवगत कराया कि ये पोजीशन है, और लगे हुए हैं। हमारी एग्जेक्टिव बड़ी ईमानदारी से इस मामले में काम कर रही है। जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं यहाँ पे बनवारी लाल पुरोहित जी, उनको कुछ अपील करेंगे क्या यहाँ से, क्योंकि मिलने का तो समय मिलेगा नहीं शायद? सर अपील एक ही है उनको कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कोई छोटी इंस्टीट्यूशन नहीं है, यहाँ से जुडिशियल फंक्शन शुरू होते हैं। कम से कम इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को उनको मिलना चाहिए, और उनके पास हमारी ईमेल के माध्यम से भी और उनके पीए को भी हमने नोट कराया कि हमें टाइम दीजिए, हम अपनी बात कर सकेंगे, लेकिन 2 दिन हो गए अभी तक कोई जवाब नहीं आया। प्रशासक के यहाँ से कोई जवाब नहीं आया। प्रशासक बनवारी लाल पुरोहित जी हैं जो पंजाब के गवर्नर भी हैं, उनके पास हो सकता है कि समय की कमी हो, लेकिन यह भी बहुत बड़ा मसला है जो पवन शर्मा जी ने बताया, जो सीनियर एडवोकेट हैं। बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद भाई। CNE न्यूज के साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।